ये कहानी है एक लड़के की जो अपने पिता और एक खतरनाक राज की तलाश में था। एक रहस्यमयी जंगल में एक अजीब पक्षी ने एक ऐसा वादा किया जो सच होने से परे था। मिलिए राजू से, 18 साल का एक अनाथ जिसे पिता के गायब होने के बाद गांव के सरपंच ने पाला था। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए राजू ने पास के जंगल में काम करने का फैसला किया। और जंगल में उसकी मुलाकात हुई एक बड़ी डरावनी कोयल से जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। उस कोयल ने दावा किया कि वो राजू के खोए हुए पिता के बारे में जानती है। कोयल ने राजू के सामने एक सौदा रखा, उसे एक श्राप से मुक्त करो और वो सब कुछ बता देगी। अपनी बात साबित करने के लिए कोयल राजू को एक छिपी हुई गुफा में ले गई जो खजाने से भरी थी। लेकिन ईमानदार सरपंच को राजा का डर था, इसलिए उन्होंने वो खजाना फौरन लौटाने पर जोर दिया। पर लालची राजा ने झूठ बोलकर खजाना तो रख लिया और ईमानदारी के बदले बस छोटा सा इनाम दिया। इस धोखे के बाद राजू का कोयल पर भरोसा बढ़ गया और दूसरों पर से विश्वास उठने लगा। तभी कहानी में एक रहस्यमयी साधु की एंट्री होती है, जो राजू को उस कोयल से सावधान रहने को कहता है। तो राजू अब एक दुविधा में था, वो किसकी सुने, उस वादे करने वाले पक्षी की या उसे पालने वाले बड़ों की। कोयल ने राजू को अपना आखिरी काम बताया, आधी रात को एक खास शीशे की बोतल को तोड़ना। ये सुनते ही सरपंच और साधु जंगल की ओर भागे। उन्हें राजू को एक बहुत बड़ा सच बताना था। सच ये था कि वो कोयल असल में एक दायन थी, जिसे राजू के पिता ने अपनी जान देकर कैद किया था। ये सुनकर कोयल चिल्लाई, ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकती हूँ। अब राजू पूरी तरह से उलझन में था और हताशा में उसने अपना फैसला कर लिया और बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। एक पल में कोयल एक भयानक दायन में बदल गई जो आखिरकार आजाद हो चुकी थी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बलिदान का वो कुआं जहां वे शायद महफूज रह सकते थे। साधु ने अंतिम विकल्प बताया, डायन को फिर से कैद करने के लिए एक और जान देनी होगी। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ये बोझ मेरा है और मैं ही इसे ठीक करूंगा। राजू ने खुद को बलिदान कर दिया और गांव को बचाते हुए उस डायन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि सच जानने की बेताबी कब एक खतरनाक जुनून बन जाती है।